हेलो गाइज, आप सभी झारखंड वासियों को झारखंडी जोहार प्रणाम। तो गाइज स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो गाइज जैसे कि अभी आप लोगों को पता होगा कि झारखंड में बहुत सारे लोगों को अबू आवास योजना का पैसा नहीं मिल रहा है। तो गाइज चलिए आज जानते हैं कि अबू आवास योजना का जो है पहला किस्त, किसी को दूसरा किस्त, किसी को तीसरा किस्त, किसी को चौथा किस्त क्यों नहीं मिल रहा है, क्या वजह है। चलिए सारा कुछ इस वीडियो की डिटेल में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले यही कहूँगा कि अगर यदि आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस जैसे कि अभी आप लोगों को पता होगा कि झारखंड में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना चल रहा है जिसका नाम आपको पता होगा कि अबू आवास योजना है, जिसमें से कि अभी आप लोगों को पता होगा कि आवास बनाने के लिए सरकार आपको 2 लाख रुपए की जो है वो मदद देती है। तो इसमें से सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो है अबू आवास योजना का बहुत सारे लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। बहुत में से क्या है ना कि बहुत सारे लोगों को, किसी को पहला नहीं मिल रहा है, किसी को दूसरा इंस्टॉलमेंट नहीं मिल रहा है, किसी को तीसरा इंस्टॉलमेंट नहीं मिल रहा है, तो किसी को फाइनल इंस्टॉलमेंट नहीं मिल रहा है। क्या कारण है, चलिए सारा कुछ अभी इस वीडियो में हम आगे जानेंगे। लेकिन गाइस यही कहेंगे कि देखिए बहुत सारे जिलों से कमेंट आता है हमारे पास कि भैया हमारे ज़िले में कब पेमेंट आएगा, हमारे ज़िले में कब पेमेंट आएगा। तो गाइस देखिए बहुत सारे जिलों में पेमेंट जो है ना का आगे पीछे करके आ रहा है। तो ऐसे तो आ रहे हैं, लेकिन आपको पता होगा कि बहुत सारे जिलों में पेमेंट आ ही नहीं रहे हैं। किसी का पहला पेमेंट आया है तो किसी को दूसरा पेमेंट का इंतजार, किसी को तीसरा पेमेंट आया है। अगर यदि किसी का पहला पेमेंट आ गया है तो उसका दूसरा पेमेंट नहीं आया। चलिए सारा कुछ अभी जानते हैं कि कौन सा जिला में इस तरह का समस्या आ रहा है, क्या आपके यहाँ पे भी इस तरह का समस्या, सारा कुछ अभी जानने वाले हैं। तो इसके लिए हम अपना सबसे पहले मोबाइल ले लेते हैं। और गाइस आपको देखिए मोबाइल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे व्हाट्सएप में जो अपडेट आया है वही से हम आपको बताते हैं। तो इसके लिए अगर आप भी चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए, तो आपको पता है हमारे अबाउट सेक्शन में जो है वो लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का। आपको फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, एक्स का, वहाँ से जुड़ सकते हैं, या तो फिर हम डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे, वहाँ से भी जाकर के जुड़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपना मोबाइल ले लेते हैं, ठीक है। देखिए मोबाइल ले लेने के बाद सबसे पहले हम ओपन करेंगे व्हाट्सएप को, ठीक है, जिसमें कि आपको दिखा देंगे कि क्या चीज़ें हैं, क्यों नहीं पैसे मिल रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए जैसे ही व्हाट्सएप ओपन करेंगे यहाँ पे कल का ये मैसेज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कल का जो मोहतर टेक्नोलॉजी मेरा जो पर्सनल नंबर है, ठीक है, यहाँ पे कल का मैसेज है। चलिए इसको ओपन करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे ही हम अभी क्लिक कर रहे हैं तो थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ हेडिंग है, ठीक है। हेडिंग में लिखा हुआ है बालू के अभाव में बंद है सरकार की अहम योजना अबुआ आवास। देखिए बालू के अभाव में, आपको गाइस पता होगा कि बालू सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है घर बनाने के लिए। अब देखिए बालू के अभाव में क्या बंद है, नहीं बंद है, सारा कुछ अभी इसके डिटेल में पता चलेगा, क्योंकि गाइस ये दिक्कत जो है बहुत सारे लोगों के पास आ रहा है। तो चलिए हम इसको आगे करते हैं। देखिए यहाँ पे जो न्यूज़ दिया हुआ है, ठीक है, ये बसिया प्रखंड के झारखंड सरकार की कल्याणकारी योजना अबुआ आवास योजना बसिया सीओ नरेश मुंडा द्वारा लगातार अवैध बालू पर छापामारी करने से लगभग पूरी तरह से बंद होने के कगार पर है। देखिए कह रहा है कि बालू पे जो मतलब जो होता है बालू का काम, जो बालू उठवाते हैं, तो उस पर क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है छापेमारी जो कर रहे हैं, तो यानी कि बालू को अवैध तरीके से अगर उठा रहे हैं तो उस पर छापेमारी करके उनको रोका जाता है। तो आपको यहाँ पे पता होगा, तो इसमें से ही दिया हुआ है कि जो लगभग लगभग पूरी तरह से बंद होने की कगार पे है। तो आप लोगों को पता होगा कि अगर यदि बालू नहीं मिलेगा तो सबसे पहली बात आपकी घर नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे बसिया जो है, बसिया की जो सीओ है नरेश मुंडा द्वारा कह रहा है कि लगातार बालू की अवैध छापामारी, ठीक है, अवैध छापामारी यानी कि जो इलीगल है उस पर छापामारी कर रहे हैं, जिस वजह से क्या है कि बालू बंद होने के कगार पर है। देखिए जानकारी के अनुसार बसिया प्रखंड के सरकार की कल्याणकारी योजना प्रत्येक गरीब की अबुआ आवास योजना पिछले 2024 में लगभग 628 स्वीकृति दिया गया है। यानी कि देखिए अबुआ आवास योजना जो महत्वाकांक्षी योजना है, जो कि 2024 में मिला है, जो कि पहला लिस्ट, ठीक है, उसमें से ही अभी आप देख सकते हैं कि पिछले साल जहाँ पे, ठीक है, पिछले साल 2024 में लगभग 628 लोगों का आवास स्वीकृति हुआ है। 628 लोगों का जो है वो पिछले लिस्ट में जो नाम था उसमें स्वीकृत हुआ है, इतने सारे लोगों को आवास मिला हुआ है। कह रहा है आगे क्या कह रहा है कि वही 2025 में लगभग मान के चलिए कि ये 2025 में 1036 लाभुकों को अबुआ आवास योजना का लाभ दिया गया है। यानी कि 2000 आप मान के चलिए 24 में लगभग 700 और अभी मान के चलिए 1000 यानी कि 1050, यानी कि आप मान के चलिए इतने सारे लोगों का, यानी कि टोटल मिला दें तो लगभग 1600-1700 आवास जो है अभी पास हुए हैं। लेकिन गाइस आप लोगों को पता होगा कि ये पास हुए हैं, लेकिन अभी तक इनका घर जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। आगे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, पीछे अभी आपको पता चलेगा पूरा, जिसमें पिछले शर्त एवं इन वर्ष लाभुकों को अबुआ आवास बनाने में बालू के कारण भारी परेशानियां हो रही है।
यानी कि आप लोगों को पता होगा कि जो आवास बनाते हैं उसमें बालू का लगता है, आप लोगों को पता होगा ईंट लगता है, सीमेंट लगता है, सरिया लगता है, सारे कुछ इसमें जो है वो काम का चीज़ें होता है वो लगता है। तो उसमें से मुख्य रूप से एक बालू लगता है, जो कि कहीं न कहीं ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बालू, तो वो लगता है। तो इसमें क्या है बालू के कारण भारी परेशानी हो रहा है। आगे देखिए किसी भी आवास को ढलाई तो किसी को प्लास्टर तो नए नींव ईंट गिराकर बालू के लिए परेशान है। यानी कि कह रहा है कि किसी को जिसको जैसे पहला इंस्टॉलमेंट मिल गया है तो उनको दूसरा इंस्टॉलमेंट जो कि मिल गया, ठीक है, यानी कि आपने वो लिंटल लेवल तक काम कर दिए हैं, तो अब किसी को ढलाई का काम करना है तो उसके लिए बालू की प्रॉब्लम हो रहा है, तो किसी को प्लास्टर करना है उसके लिए बालू की प्रॉब्लम हो रहा है, तो किसी को नींव यानी कि शुरुआत करना है उसके लिए भी प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि आप अब देख सकते हैं कह रहा है कि कोई ईंटा गिरा करके, कोई सीमेंट गिरा करके, कोई सरिया गिरा करके, सारे लोग ऐसे करके रखे हुए हैं। बोल रहा है जबकि कोयला नदी में बालू का भंडार पड़ा हुआ है, जबकि कोयला नदी में क्या है कि बालू का काफ़ी ज़्यादा भंडार पड़ा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बालू वहाँ पे अवेलेबल है। आगे कह रहा है जबकि बसिया प्रखंड के कौनवीर गुड़ाम बालू घाट बालू उठाने के लिए भी आवंटन है। यानी कि कह रहा है कि जो जगह है यहाँ पे, जो जगह बता रहे हैं कि यहाँ पर आपको यानी कि जो जगह होता है कहीं कहीं बालू उठाने का जो टेंडर पास वगैरह होता है, तो वहाँ पे कह रहा है कि बालू उठाने का प्रावधान भी दिया गया है। लेकिन आपको पता होगा कि यहाँ पे दिया हुआ है अंचल कार्यालय की कार्य उदासीनता कारण बालू उठाव नहीं हो रहा है। यानी कि सीओ सर की वहाँ पे थोड़ी सी हो सकता हो कि कोई प्रॉब्लम हो या फिर जो भी चीज़ें दिक्कत परेशानी हो वहाँ पे दिया गया है, उस वजह से कह रहा है यहाँ पे बालू उठाव का कार्य जो है वो भी नहीं हो रहा है। और कह रहा है दूसरा और कोयला नदी सडुडा नदी से ट्रक से बालू चोर रात्रि में 2000 रुपये बालू एक दो ट्रैक्टर बेच रहे हैं। यानी कह रहा है कि जो कोयला नदी है वहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोयला नदी, ठीक है, वहाँ पे क्या कह रहा है कि जो बालू जो टेंडर मतलब होता है कि चोरी, इसको बालू चोरी करके बेचना कह रहे हैं, तो वहाँ पे देख सकते हैं कि 2000 रुपये लेता है, तो 2000 रुपये में एक ट्रैक्टर जो है वो बालू देता है, ठीक है, और वो ऐसे करके जो है वो बेच देता है, एक दो ऐसे बेच ही लेता है। आगे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, जो ऊँचे दामों के कारण अब वो आवास के अधर में ही लटक जाएंगे। यानी कि जो कह रहा है कि अगर किसी तरह करके एक दो गाड़ी गिरा भी ले बालू तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि अधूरे काम में ही लटक जाएंगे। लेकिन बालू का जबकि आपको पता होगा कि लगभग 10 से 15 गाड़ी का बालू का भी जरूरत पड़ जाता है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि जिसे अंचल अधिकारी पुलिस प्रशासन रात व दिन छापेमारी कर रहे हैं। यानी कि कह रहा है कि रात और दिन क्या कर रहे हैं, बालू का जो इलीगल से उठा रहे हैं उनको छापेमारी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे कह रहा है कि वही इत्तेफाक की बात है कि आज तक एक भी ट्रैक्टर पकड़े नहीं जाते हैं और ना ही मामला दर्ज होता है। और कह रहा है इत्तेफाक की बात है जो बालू चोरी करके बेचते भी हैं तो उनको देख लीजिए, ना ही उनका ट्रैक्टर पकड़ाया है और ना ही उन पर एक भी एफआईआर, ना ही एक भी कंप्लेन जो है वो जारी किया हुआ है। आगे कह रहा है प्रशासन और सरकार के दो तरफे रवैया से आम जनता कूट पीस रही है। वही लाभुकों पांचों उराव ने एक कहा 1 महीने से नींव खोदा, ईंट सीमेंट गिराया, बालू नहीं मिलने से परेशान है। देखिए ये लोग क्या कह रहे हैं कि सारे लोग जो है नींव खोद ले, यानी कि जो आप लोगों को पता होगा कि घर के लिए जो प्लिथ लेवल के लिए जो स्टार्ट होते हैं वो सारी चीज़ें होता है, वो सारे काम कर लिए हैं, लेकिन अभी तक क्या कर रहे हैं कि उनका बाली नहीं मिलने के कारण वो आगे की काम स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। वही कह रहा है कि अबू आवास के कार्यों में जो प्रगति होनी चाहिए वह नहीं हो रही है, बिल्कुल लाभुक परेशान है। यानी कि कह रहा है कि जो काम होना चाहिए, लाभुकों को जो मिलना चाहिए वो सारी चीज़ें नहीं मिल रहा है, जिस वजह से लाभुक कहीं ना कहीं क्या है काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो इस तरह का देख सकते हैं कि उस जगह के लोकल जो भी जिनको भी आवास मिला है, खास करके आप वहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह का समस्या है। जब अगर यदि आपको वहाँ पे उस जगह की समस्या बालू नहीं मिलेगा तो आप घर कैसे बनाएंगे, और जब तक आप काम नहीं कंप्लीट करके दिखाएंगे, जियो टैग नहीं कराएंगे, तब तक आपको अगला इंस्टॉलमेंट कैसे मिलेगा। तो इसीलिए क्या है ना कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, तो कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स तो कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं जिस वजह से उनको पेमेंट नहीं मिल पाता है। तो उनके वजह से एक दो की वजह से क्या होता है कि और सारे लोगों को लटकना पड़ जाता है। तो मेन रीज़न ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग जिलों में जो है पैसे नहीं मिल पाते हैं, बहुत सारे जिलों में इस तरह का समस्या आ रहा है। तो आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए और सरकार से जा कर के जो ट्वीट वगैरह होता है उनसे बातें कीजिए, जो भी चीज़ें होता है उसका समाधान निकलवाइए, जिले से बात कीजिए, जो भी चीज़ें होगा उनका समाधान निकल जाएगा। तो अभी आप लोगों को यहाँ से पता चल गया होगा कि जो बालू का जो है वो काम नहीं मतलब नहीं मिल पाने से क्या होता है कि अभी जो भी काम है वो रुका पड़ा हुआ है इस जगह के लोकल कार्यों में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बसिया प्रखंड जो भी है
यहाँ का कार्य अभी पूरी तरफ से एक तरफ से ठप कहा जा सकता है। तो गाइस ऐसे क्या है ना कि बहुत सारे जगहों से हमारे पास मतलब जो है ना मैसेज आ रहा है कि भैया हमारे ज़िले में पेमेंट कब आएगा, हमारे ज़िले में पेमेंट कब आएगा, हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब आएगा, हमारा सेकंड इंस्टॉलमेंट कब आएगा, ऐसे करके बहुत सारे जगह से जो है सवाल आ रहे थे। तो गाइस अभी बहुत सारे जगह में जैसे कि पहला इंस्टॉलमेंट आना शुरू हो गया है, जैसे कि हमारे धनबाद जिला में बहुत सारे लोगों को जो है ना पहला इंस्टॉलमेंट मिल चुका है। तो ऐसे में क्या है ना कि बहुत सारे जगह में पहला इंस्टॉलमेंट तो आ रहे हैं, लेकिन पेमेंट आने के बाद बहुत सारी दिक्कतें हो रही है, जैसे उनको बालू का प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं पे कुछ तो कहीं पे कुछ, ऐसे दिक्कतें आ रही है। तो देखिए गाइस ये सारी चीज़ जो है आप लोगों को आती रहेंगी, लेकिन इन सारी चीज़ों को इग्नोर करके आगे भी बढ़ना है, क्योंकि आपको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट चाहिए। तो इस सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं जो भी परेशानियाँ होगा उनको आपको सॉल्व करके जो है आगे बढ़ना होगा, आगे आपको काम करना होगा, तभी आपको पैसा मिल सकेगा। गाइस देखिए ऐसे में बहुत सारे मेरे पास जो न्यूज़ आते हैं कि भैया ये कैसे होगा, तो हम जितने भी हो सकता है उनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, और जो भी होगा वो सॉल्व किया जाएगा आगे भी, ठीक है। तो आई थिंक आप देख सकते हैं ये अपडेट आया था हमारे पास, ठीक है। तो हमने सोचा कि आप लोगों के बीच शेयर किया जाए, तो आप लोगों के बीच ये शेयर कर दिया गया है। और ये सारी चीज़ें जो है उन लोगों को भी शेयर कर दीजिए जो खास करके इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम में है। अगर ये आपके ज़िले में भी ऐसे कोई प्रॉब्लम है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमें ज़रूर बताइएगा, तो ताकि हम जो है ना आगे उस पर भी हम एक वीडियोज़ बनाएं और आपका भी जो भी प्रॉब्लम हो उसको सोल्यूशन के माध्यम से बताने का प्रयास कर सकेंगे, ठीक है। तो चलिए बात बाकी ये अपडेट कैसा लगा आपको, ये वीडियो कैसा लगा आपको, अगर ये अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में दबा के शेयर कीजिए, और उन लोगों को शेयर कीजिए जो खास करके इस सब जगहों से हैं, जो इन सब जगहों में रह रहे हैं, उनको खास करके ये सारे वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर इस तरह का कोई एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।